हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ chalk पाउडर एट a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होनी है एक रेक्टेंगुलर शेप के स्कूल ग्राउंड में। ठीक, ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का स्कूल ग्राउंड है, इसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होनी है। ठीक है, और इसमें कई सारी लाइंस खींची गई हैं, 10 लाइंस खींची गई हैं और यहाँ पे ए से डी लाइन पे जो AD लाइन है उसमें फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। एक फ्लावर पॉट से दूसरे फ्लावर पॉट के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है क्वेश्चन? निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो निहारिका सेकेंड लाइन में दौड़ती है, कितना दौड़ती है? 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ लाइन AD। तो इसमें 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 मीटर। इस लाइन AD की डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 मीटर। तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन पर निहारिका 1/4 डिस्टेंस दौड़ती है। ठीक, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। तो 1/4 डिस्टेंस दौड़ती है और ग्रीन फ्लैग लगा देती है। उसके बाद प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। तो प्रीत जो है 8th लाइन पे 1/5 डिस्टेंस AD की 1/5 डिस्टेंस दौड़ती है और रेड फ्लैग लगा देती है। तो पूछा है हमसे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो एक फ्लैग यहाँ पे उसने ग्रीन लगाया था निहारिका ने और प्रीत ने यहाँ पे रेड फ्लैग लगाया था। तो पूछा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक, तो इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। इनके बिल्कुल बीचों बीच में रश्मि ने एक फ्लैग लगाया है, एग्जैक्टली बीचों बीच में रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग लगाया है। तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग? तो हम लोगों को ये बताना है कि उसने वो फ्लैग कहाँ पे पोस्ट किया है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल और उसमें एक लाइन AD है, इस पर 100 फ्लावर पॉट्स लगे हैं, हर फ्लावर पॉट के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक ठीक, तो टोटल डिस्टेंस AD की 100 मीटर है। अब निहारिका जो है इस AD की 1/4 डिस्टेंस दौड़ती है सेकेंड लाइन पे। ठीक, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, फिर प्रीत जो है 8th लाइन से दौड़ती है 1/5 डिस्टेंस, तो प्रीत के डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ठीक, इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम इनके बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस AD की जो डिस्टेंस है या लेंथ है 100 मीटर। लेंथ AD की लेंथ जो है हमारी 100 मीटर है। ठीक, अब क्या है? निहारिका जो है सिंस निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD फ्रॉम सेकेंड लाइन।
ठीक, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे, निहारिका 1/4 ऑफ AD दौड़ती है। ठीक, तो AD का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 × 100, ये हो जाएगा AD का 1/4 जो निहारिका दौड़ती है। ठीक, सेकेंड लाइन से दौड़ती है। ठीक, तो अगर निहारिका सेकेंड लाइन से दौड़ती है तो निहारिका का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2। देखिए ये सेकेंड लाइन से दौड़ती है तो सेकेंड लाइन हमारी ये है, तो निहारिका का x कोऑर्डिनेट 2 हो गया। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ AD। AD हमारा y है, AD हमारा y है, तो निहारिका कितना AD पे दौड़ती है, 1/4 ऑफ AD, दैट इज 1/4 × 100, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2। ठीक, निहारिका का x कोऑर्डिनेट ये x है, ये y है, तो निहारिका का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1/4 ऑफ AD। ठीक, ठीक, तो क्या है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD फ्रॉम सेकेंड लाइन, तो निहारिका का के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2, 1/4 ऑफ AD। ठीक, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इसके, 2 × 25, 2,25, ये निहारिका के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक, अब सिमिलरली हम लोग प्रीत के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका। ठीक, सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, सिंस प्रीत runs 1/5 of AD from 8th line। 8th लाइन से प्रीत 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, रन करती है AD की, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत 8th लाइन से दौड़ती है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट उसका हो गया 8th, और 1/5 ऑफ AD दौड़ती है, तो 1/5 ऑफ AD, तो ये कितना हो जाएगा, 8, 1/5 ऑफ AD। AD हमारा 100 है, तो ये कितना आ गया कोऑर्डिनेट हमारा, 8, 20। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए, प्रीत के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 8, 20। निहारिका के कोऑर्डिनेट हमारे कितने आए थे, 2, 25। ठीक, प्रीत के कोऑर्डिनेट 8, 20, निहारिका के कोऑर्डिनेट 2, 25। ठीक, अब हमको क्या करना है, तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। निहारिका ने यहाँ पे फ्लैग लगाया है, प्रीत ने यहाँ पे फ्लैग लगाया है, तो पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स पोस्टेड बाय निहारिका एंड प्रीत, निहारिका एंड प्रीत। ठीक, तो हमको मतलब NP निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। ठीक, तो x2 - x1 दैट इज 8 - 2 का स्क्वायर, y2 - y1 दैट इज 20 - 25 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, तो 8 - 2 इज 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 दैट इज -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इज 36 -5 का स्क्वायर इज 25, तो √36 + 25 इज √61 यूनिट मीटर, क्योंकि हम लोगों को मीटर में डिस्टेंस दी है, तो ये कितने डिस्टेंस हो गई हमारी, मीटर, √61 मीटर। तो निहारिका और प्रीत ने जो फ्लैग लगाए हैं उनके बीच की डिस्टेंस है √61 मीटर। ठीक है,
अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। रश्मि ने एग्जैक्टली इन लोगों के बीचों बीच में कहीं पे एक फ्लैग लगा दिया है, ब्लू फ्लैग लगाया है, ठीक। तो वो हमको बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, हम लोग मान लेंगे कि रश्मि ने कोई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, उस पर रश्मि ने वो फ्लैग लगाए हैं, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। तो ये निहारिका है, ये प्रीत है, इनके बीच की ये डिस्टेंस हमारी कितनी आई है, √61 मीटर। निहारिका के कोऑर्डिनेट कितने आए थे, 2,25। प्रीत के कोऑर्डिनेट कितने आए थे, 8,20, ठीक। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि रश्मि ने इनके एग्जैक्टली बीचों बीच में एक ब्लू फ्लैग लगा दिया, रश्मि ने, ठीक, एक एग्जैक्टली बीचों बीच में फ्लैग लगा दिया। तो मतलब क्या हुआ हमारा, अगर रश्मि एग्जैक्टली बीचों बीच में फ्लैग लगाएगी तो और हम लोगों को इस रश्मि के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये हमारी एनपी लाइन है, इसको रश्मि डिवाइड कर रही है, मतलब इसको सेक्शन बना रही है इसका, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो निहारिका के कोऑर्डिनेट हैं और प्रीत के कोऑर्डिनेट हैं, जहाँ पे निहारिका ने फ्लैग लगाया था और जहाँ पे प्रीत ने फ्लैग लगाया था, ठीक। तो निहारिका ने हमारा ग्रीन फ्लैग लगाया था, प्रीत ने रेड फ्लैग लगाया था, रश्मि ने ब्लू फ्लैग लगाया। तो क्या है क्वेश्चन में कि रश्मि ने जो ब्लू फ्लैग लगाया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच में है। तो मतलब ये हमारे एनपी एक लाइन है जिसमें ब्लू फ्लैग रश्मि ने लगाया है बीचों बीच में, मतलब एनपी का सेक्शन हो गया है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे और एग्जैक्टली बीचों बीच में लगाया है, मतलब जो हमारा रेशियो है इसको रश्मि ने 1:1 में डिवाइड कर दिया है एनपी को, मतलब ये 1 है, ये 1 है। एग्जैक्टली बीचों बीच का मतलब 1:1, दोनों तरफ बराबर है। अगर ये लाइन 2 सेंटीमीटर की है, माना अगर ये लाइन हमारी 2 सेंटीमीटर की है तो रश्मि ने इसको 1:1 में डिवाइड कर दिया है, मतलब ये हिस्सा 1 है, ये हिस्सा 1 है, ठीक। तो फिर कैसे हम लोग लगाएंगे, तो हम लोगों को रश्मि के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि, ठीक। तो क्या है कोऑर्डिनेट हमारे, r(x, y), ये कोऑर्डिनेट है जो हमको निकालने, ठीक। और हमको रेशियो मालूम है, m1 बराबर 1, m2 बराबर 1, ठीक। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, क्या कहता है, r(x, y) बराबर m1(x2) प्लस m2(x1) अपॉन m1 प्लस m2, m1(y2) प्लस m2(y1) अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक। और इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो r(x, y) बराबर m1 की वैल्यू 1 इंटू x2, x2 है हमारा 8, प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1, m1(y2) प्लस m2(y1) अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 8 1 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, 20 प्लस 25 अपॉन 2, ठीक। तो क्या आ गया, 10 अपॉन 2, 20 प्लस 25 इज 45 अपॉन 2। तो कितना हो गया हमारा 5, तो 10 अपॉन 2 इज 5 और 2 से 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना है 22.5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे रश्मि के, रश्मि ने जो ब्लू फ्लैग लगाया है उसके कोऑर्डिनेट
22,5,22.5 RXY। ठीक, ये कोऑर्डिनेट हमारे रश्मि ने जो ब्लू फ्लैग लगाया उसके आ गए। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसने अपना फ्लैग कहाँ पे लगाया है। ठीक, तो क्या बताएंगे हम लोग, हमारे क्या क्या कोऑर्डिनेट आए थे 5,22.5, तो उसने फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर पे फ्लैग लगा दिया है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, रश्मि ने जो ब्लू फ्लैग लगाया है वो फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर पे लगाया है। ठीक है, तुम लोग क्या लिखेंगे, रश्मि हैज पोस्टेड ब्लू फ्लैग at fifth line and at 22.5 मीटर। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।